हाय, मैं हूँ ईशा और आप सब सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक विद ईशा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपसे बात करूँगी कर्म की। कर्म को अक्सर प्रभाव और कारणों से काटने और बोने को कहा जाता है। कोई भी काम, कोई भी विचार जिसके करने से कुछ होता है वही कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म का मतलब है काम करना, एक्शन लेना, क्योंकि जहाँ भी एक्शन होता है उससे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता और कर्म का यही नियम पूरे ब्रह्मांड में सच है। कर्म योग का मेंटली डिसिप्लिन है, ज्ञान के जरिए अपना कार्य करते हुए लोगों की हेल्प करते हुए लाइफ जीना। हम कार्य योग से कर्म का रहस्य जान सकते हैं। कर्म किए बिना इंसान एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। हंसना, बोलना, चलना, फिरना, खाना, नहाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना सभी कर्म है और ये हम पर डिपेंड करता है हम कैसे कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे। ये आप पर निर्भर करता है आप अपने कर्मों को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारा जन्म, मरण, जीवन, मृत्यु, फैमिली, सुख, दुख, जॉब, जाति, सब कुछ हमारे किए कर्मों से तय होता है। आज आपने किसी की मदद की, कल वही मदद आपके लिए होगी। आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ छल किया, धोखा किया, वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि हमारा किया ही हमें मिलता है। अगर कर्म करना हमारे ही हाथों में है, हमें ही करना है, तो क्यों ना सब कुछ अच्छा किया जाए। अगर हमारे अगले पिछले जन्मों का हिसाब किताब हमारे द्वारा किए कर्मों के आधार पर निश्चित है, तो हमारी लाइफ हमें ही सुधारनी या बिगाड़नी है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। हाँ, टाइम लग सकता है। अगर हमारे किए सभी कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें जीवन मिलता है, इसका मतलब हम जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हमें कुछ भी सोचने या परेशान होने की वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमें ही करने हैं। हमारे किए कर्म हमें ही सुधारने हैं। हम कौन हैं? उसके लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं। हम जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं। वो बनने की शक्ति हमारे अंदर है। अगर हमारा आज का रूप, हमारे आज के कर्म हमारे पहले के कर्मों का परिणाम फल है, तो निश्चित रूप से हम अपने आप के किए कर्मों द्वारा अपना आने वाला कल भी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारे आज का किया कल हमारे ही सामने आएगा। कितनी आसानी से हम जीवन को समझ सकते हैं, कितनी आसानी से हम जीवन को किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से, अभी से कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोच ले कि हमारा करने का क्या उद्देश्य है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने जाना कि जीवन को जीने का क्या उद्देश्य है, कर्म क्या है और हमारे द्वारा किए कर्मों का परिणाम क्या है। मैं कोई कथावाचक या कोई नन नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मगर मैं हमेशा यही चाहती थी मैं किसी भी तरह अपने ईश्वर के सभी मैसेज सभी तक पहुँचाऊँ। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें,